महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ तुम अपने प्रेमी को लेकर व्याकुल हो। वह तुम्हें अधिक समय नहीं दे रहा है, इसलिए तुम्हें उसके चरित्र पर, उसके प्रेम पर संदेह हो रहा है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें प्रत्येक बार कहा है कि तुम्हारे प्रेमी के मन में तुम्हारे लिए असीमित प्रेम है, परंतु फिर भी तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है, क्योंकि तुम प्रतिस्पर्धा में पड़े हो। तुमने जैसा प्रेम के विषय में सुना है, देखा है, तुम्हारा प्रेमी वैसा नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन का भ्रम ही तुम्हारे दुख का मूल कारण है, क्योंकि तुम्हें अपने प्रेमी पर पूर्ण विश्वास नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें केवल उससे समय चाहिए, परंतु व्यस्त जीवन शैली के चलते वह तुम्हें समय नहीं दे पा रहा है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका प्रेम तुम्हारे प्रति कुछ कम हो गया है। मेरे बच्चे, कभी कभी सदैव बात करने वाला, साथ रहने वाला व्यक्ति भी धोखा दे जाता है। इसलिए प्रेम को सिद्ध करने के लिए हर समय बात करना आवश्यक नहीं है। संसार का हर व्यक्ति भिन्न होता है। तुम्हारे प्रेमी की सभी आदतें और रुचियां भिन्न हैं, परंतु वह मन का सच्चा है। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन अशांत इसलिए है क्योंकि तुम भी हर प्रेमी प्रेमिका की भांति अपने प्रेमी के साथ प्रेम भरे पल व्यतीत करना चाहते हो, घूमना फिरना चाहते हो, परंतु उसके क्रूर व्यवहार से तुम्हारा मन आहत हुआ है। मेरे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम उसे अपना सर्वस्व मानते हो। उसके मन की हर बात बिना कहे समझ जाते हो। उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, सब कुछ जानने का प्रयास करते हो, परंतु फिर भी उसे समझने में तुमसे भूल हो रही है, क्योंकि तुम अपने प्रेमी की तुलना कर रहे हो। मेरे बच्चे, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा व्यक्ति की योग्यता को बढ़ाती है, परंतु उसमें स्वार्थ, ईर्ष्या और द्वेष जैसी भावना आने से संबंधों की मधुरता समाप्त हो जाती है। इसलिए
अपने प्रेमी के प्रति अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को त्याग दो। तुम्हारा प्रेमी सबसे अलग है और वह केवल तुम्हारे लिए ही बना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर अच्छी बुरी घटना तुम्हारे भविष्य से संबंधित है। तुम्हारे प्रेमी का अचानक से व्यवहार बदलना, उसके हृदय में कठोरता आना, उसके शब्दों में क्रूरता आना, यह भी नियति द्वारा दिया गया एक संकेत है। किंतु तुम इन संकेतों को समझ नहीं पा रहे हो। इसलिए यदि तुम्हारा प्रेमी तुम्हें समय नहीं देता है तो यह कोई दुख की बात नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि अब तुम्हें अपने प्रेम से ध्यान हटाकर अपने लक्ष्य पर केंद्रित होना है, क्योंकि दोनों के जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा है। परंतु प्रेम में खोकर तुम अपना उद्देश्य भूल गए हो। मेरे बच्चे, स्वयं की खोज में निकलो। भविष्य में तुम दोनों को एक महान कार्य करना है। तुम दोनों के रास्ते अलग हैं, परंतु मंजिल एक है। निराशा का त्याग करो। एक दूसरे की कमजोरी नहीं, बल बनो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें अपने प्रेमी से कुछ अपेक्षाएं हैं। तुम मुझसे उसी व्यवहार की कामना करते हो जैसा तुम करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, समय भी, प्रेम भी, परंतु अभी के लिए तुम्हें केवल अपनी सामाजिक और आर्थिक प्रगति पर ध्यान देना है। मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हारे संबंध को बिखरने नहीं दूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कल्याण भव। सच्चे मन से कहो, ओम नमः शिवाय।